हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोस्कास्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर 5 जैसे आपका बहुत ज्यादा लेंदी है। डी फर्स्ट ईयर का जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है उसमें देखेंगे चैप्टर 5 थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम उसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके यूनिट वाइज हमने कर दिया है। ठीक है, तो इस फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं टैबलेट एंड कैप्सूल के बारे में। ठीक है, अब टैबलेट और कैप्सूल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। आपका जो पीसीआई का आपका नया एजुकेशन रेगुलेशन का आपका जो सिलेबस आया था, ठीक है, ईयर 2020 का, ठीक है। अब एजुकेशन रेगुलेशन आपका ईयर 2020 के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो सिलेबस है उसमें आपको टैबलेट्स में क्या क्या पढ़ना है। कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स और एक्सटेंड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स एंड डबल लेड टैबलेट। ठीक है, तो मतलब कोटेड टैबलेट्स क्या होता है, अनकोटेड टैबलेट्स क्या होता है, और जैसे वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स हैं जिसको किसी भी टैबलेट्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे कि कोई है धीरे धीरे रिलीज होता है, कोई बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, कोई रिलीज होने में ही टाइम लगा देता है, कोई धीरे धीरे रिलीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है कैप्सूल। कैप्सूल में दो टाइप के कैप्सूल होते हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहते हैं आप हमारे वेबसाइट पे जाके www.nostart.com पे आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको वहां से हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको A4 साइज में इजीली मिल जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के भी इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैबलेट्स होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स कि टैबलेट्स क्या होता है। तो टैबलेट्स आर डिफाइंड एज सॉलिड फ्लैट और बाई कॉन्वेक्स डिस्क शेप होता है। टैबलेट्स क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो फ्लैट होता है या बाई कॉन्वेक्स या डिस्क की शेप में होता है। ठीक है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द कंप्रेसिंग ऑफ द ड्रग और द मिक्सचर ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, कंप्रेस करके किसी भी ड्रग को, ड्रग यहाँ पे हम एपीआई की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी ड्रग को हम उसको कंप्रेस करके बनाते हैं, उसके मिक्सचर को कंप्रेस करके बनाते हैं विद और विदाउट डायलमेंट्स। ठीक है, डायलमेंट मतलब एक्सीपिएंट, मतलब उसके अंदर हम एक्सपीरियंट मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिलाते हैं। अब ये बात आती है एक्सीपिएंट क्या होता है। एक्सीपिएंट जैसे आपका कोई हो गया, कोई कलरिंग एजेंट हो गया, कोई फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सीपिएंट। ठीक है, और कोई अदर मटेरियल उसके साथ हम इंक्लूड करते हैं, वो आपका एक्सीपिएंट में आता है। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन द डिफरेंट साइज एंड शेप। ठीक है, जो टैबलेट होता है देखेंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के मिलेगा, कोई छोटा टैबलेट होता है, कोई बड़ा टैबलेट होता है, कोई गोला होता है, कोई अंडा का टैबलेट होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी मिलता है, डिफरेंट शेप का भी मिलता है और डिफरेंट वेट का भी मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो आपका पैरासीटामोल का हम लेते हैं। ठीक है, आपका अगर हम पैरासीटामोल का लेते हैं, पैरासीटामोल आपका कितने एमजी का होता है, आपका देखेंगे 500 एमजी भी होता है, ठीक है, एंड 650 एमजी भी होता है। अब 650 एमजी और 500 एमजी में देखेंगे टेबलेट का वेट तो अलग रहेगा ही। ठीक है, इसमें देखेंगे ये हमारा है 650 एमजी का, ठीक है, ये हमारा है 650 एमजी का, ठीक है, और ये हमारा है 500 एमजी का। 500 एमजी देखेंगे ये बिल्कुल गोल होता है, चिपटा हुआ होता है, और 650 एमजी जैसे आप डोलो भी हो सकता है, ठीक है, 1065 50 ऐसे कोई ड्रग्स आते हैं, तो वो देखेंगे कंपनी सेम अलग अलग हो सकती है, बट आपका जो ड्रग का वेट रहेगा ना सबका सेम रहेगा। अगर पैरासीटामोल है तो 650 एमजी है, उसका वेट आप देखेंगे, और 500 एमजी उसके वेट में डिफरेंट मिलेगा आपको। बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जैसे कुछ बीपी के हो गए हैं, ठीक है, कोई आपका देखेंगे सिट्राजिन होता है, और छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं। यहाँ क्या बोला है, तो जो आपका टैबलेट्स होता है ये डिफरेंट साइज का मिल सकता है आपको, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का मिल सकता है और डिफरेंट वेट का मिलता है। ठीक है, अब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ टैबलेट्स हम पढ़ेंगे। अब किसी भी टैबलेट्स का आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कोई टैबलेट्स अगर हमने बनाया है तो उसकी गुणवत्ता मतलब उसके गुण उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और टैबलेट शुड हैव द एलिगेंट प्रोडक्ट, जो टैबलेट होता है बहुत अच्छी प्रोडक्ट होता है, इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा होना चाहिए, फाइल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, कि कोई डिफेक्ट ना हो, जैसे कोई चिप्स मतलब ब्रेक डाउन ना हो, टूटा फूटा ना हो, कहीं से क्रैक ना हो, कोई डिस्कलरेशन ना हो, मतलब कोई अलग कलर ना छूट गया, जैसे कोई कलर ऐड हो जाता है या कोई कलर छूट जाता है, जैसे कपड़े धुलते हैं ना, तो कपड़े हम अगर कोई रेड कलर का है और व्हाइट कलर दोनों को एक साथ भिगो देते हैं तो उसमें कलर डिकलरेशन हो जाता है। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई अदर कंटेमिनेशन होना चाहिए टैबलेट्स में। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो टैबलेट्स है वो आइडियल टैबलेट्स है। ठीक है, एंड शुड हैव द सफिशिएंट स्ट्रेंथ, अगर उसके अंदर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मतलब भारी मात्रा में स्ट्रेंथ उसके होने चाहिए। अगर कहीं हम उसको स्टैंड करते हैं, सपोज दैट हम एज ए ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पैकेजिंग स्पीकिंग या डिस्टेंसिंग के तौर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं हम यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा ना हो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाए, कहीं टूट जाए या खराब हो जाए टैबलेट्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज कि टेबलेट्स में क्या क्या एडवांटेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अच्छा ये क्या क्या है जिसकी वजह से हम टेबलेट्स को यूज करते हैं। देयर इजली सॉलिड, जो टेबलेट्स होता है इसको आसानी से हम निगल लेते हैं, ठीक है। दे आर इजी टू कैरी, जो टेबलेट्स होता है इसको आसानी से आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे सिरप है या पाउडर है, आपको पूड़ी में बना के रखना होता है पाउडर को, सिरप है कहीं दूर रखना होता है ताकि बच्चे वहां ना पहुंचे या बच्चे गिरा दे, फूट जाएगा या गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मास्क बाय द शुगर कोटिंग। अनप्लीजेंट टेस्ट मतलब जो आपको अच्छा टेस्ट नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा टेस्ट होता है, उसको मास्क, मास्क मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन करना, रोक देना, वहां अलग कर देना। जैसे आप कोरोना काल में मास्क लगाए होंगे ना, तो मास्क क्या करता था, आपको बचाता था कि कोरोना वायरस से रोकता था, ठीक है। तो ये हम उसको रोक सकते हैं। कोई अगर खराब टेस्ट है, अनप्लीजेंट टेस्ट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें शुगर कोटिंग के थ्रू, ठीक है, उस पर कोट किया जाता है जिसको शुगर कोटिंग के नाम से जानते हैं, उसको हटा दिया जाता है, टेस्ट को मीठा कर दिया जाता है, ठीक है। दे प्रोवाइड द प्रोलॉन्ग स्टेबिलिटी टू द मेडिकमेंट, ये इसकी स्टेबिलिटी को लॉन्ग कर देती है, ठीक है। ये प्रोलॉन्ग एक्टिविटी अपने शो करती है टेबलेट्स। दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोजेस, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके एडवांटेज है टेबलेट्स की कि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है टेबलेट्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको 500 mg की नीड है तो 500 की ही टेबलेट्स आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पाउडर है 1 ग्राम में से 1.5 ग्राम हो गया, 2.5 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं है। या कोई सिरप है तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 3 ml से 4 ml हो गया, उसमें एक्यूरेसी नहीं होता। बट टेबलेट्स जो होता है उसमें एक्यूरेसी होती है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू। आपको 500 mg अगर चाहेंगे तो आपको 500 mg मिल जाएगा, 650 mg चाहेंगे तो आपको 650 mg मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको वेट, जितना आपको डोजेस की नीड होगी उतना ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो किसी ने, अगर कोई अच्छाई होती है तो बुराइयां भी होती है, ठीक है। अब टैबलेट्स में क्या चीज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई ऐसी ड्रग है, सम ड्रग कैन नॉट बी कंप्रेस बिकॉज देयर लो डेंसिटी एंड एमोर्फस नेचर। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हम टैबलेट्स बनाते हैं तो वो इजिली हमारे कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी डेंसिटी लो होती है और हमारे जो नेचर में वो एमोर्फस होता है, तो उसकी अच्छे से टैबलेट्स नहीं बन पाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। ड्रग विद पुअर वेटिंग, अगर कोई ड्रग है जैसे पुअर वेटिंग है, बहुत ज्यादा गीला होता है, तो उसको स्लो डिजुलेशन अगर किसी का होता है, तो हम कोई अगर बड़ा डोज बनाते हैं तो उसमें बहुत ही डिफिकल्टी होती है, बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और इसके एक और डिसएडवांटेज ले सकते हैं कि टैबलेट जो होता है हम छोटे बच्चे को नहीं दे सकते, ठीक है। छोटे बच्चे को हम टैबलेट्स नहीं दे सकते क्योंकि उनकी जाएगी कैसे मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा थोड़ा अजीब से होता है, ठीक है। बच्चे उतना डोजेस उन्हें नहीं मिल पाता है, ठीक है। जिस तरह से आपका जैसे सिरप देना है, 1 ml दे देना है, ठीक है, आप इजिली निकालोगे। बट अगर 650 mg की टैबलेट है, ठीक है, 650 mg की अगर टैबलेट्स है, इसको बच्चों को कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको हमारी पीसीआई क्या करती है कि कम से कम 10 साल के बच्चे तक को हमें सिरप ही प्रोवाइड करना है, सिरप ही प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज है कि हम अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते, मतलब जो बेहोश है या इमरजेंसी कंडीशन में हम टेबलेट्स को नहीं दे सकते। किसी को इमरजेंसी का बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, उस टाइम हम इंजेक्शन देते हैं, टेबलेट्स नहीं देते। या कोई अनकॉन्शियस है कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस मतलब कोई बेहोश है, उसको भी हम टेबलेट्स नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप की, कितने टाइप के टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन से टैबलेट्स पढ़ना है, आपको कंप्रेस फ्रॉम द टैबलेट्स, ठीक है। जो कंप्रेस फॉर्म में टैबलेट्स होता है, शुगर कोटेड टैबलेट्स क्या होता है उसके टाइप्स को पढ़ना है, एंड फिल्म कोटेड टाइप्स ऑफ टैबलेट्स को पढ़ना है, एंड अनकोटेड टैबलेट्स को पढ़ना है। 4 टाइप के टैबलेट्स होते हैं, कौन कौन से, कंप्रेस टैबलेट्स, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेस टैबलेट्स की, ठीक है। जो कंप्रेस फॉर्म में जो टैबलेट्स होती है वो क्या होती है, इट इज वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म, सबसे प्रीडोमिनेंट की बात की तो सर्वाधिक यूज होने वाली ये टैबलेट्स होती है, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द टैबलेट दैट हैव बीन द वाइडली यूज्ड क्लिनिकली, जो सबसे ज्यादा क्लिनिकली यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द थेराप्यूटिक एजेंट इन द कोटेड और अनकोटेड स्टेट। जो कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स होता है ये हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना शो करता है, या कोटेड और अनकोटेड स्टेट दोनों फॉर्म में होता है। दिस टाइप ऑफ टैबलेट हैज बीन रैपिड डिसइंटीग्रेशन इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड वंस इंजेस्टेड। इस तरह के जो कंप्रेस कोटेड कंप्रेस फॉर्म में हमारा जो टैबलेट्स होता है वो हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड, जो हमारा एचसीएल होता है, ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक गैस के हमारे जो स्टमक के अंदर जो भी गैस्ट्रिक फ्लूइड्स होते हैं उसमें बहुत ही जल्दी से ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है एक बार लेने पे, ठीक है। दे आर क्रिएटेड बाय द कंप्रेशन ऑफ द पाउडर। ये कैसे बनाया जाता है, कंप्रेशन किसको कंप्रेस करता है, पाउडर एंड क्रिस्टलाइन ऑफ द ग्रेनुलर सब्सटेंसेस इनटू द रिक्वायर्ड जियोमेट्रिकल शेप, ठीक है। जो ऐसा भी शेप में रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। दिस इज द डन बाय द अप्लाइंग हाई प्रेशर यूजिंग द स्टील पंचेस।
इसको कैसे हाई प्रेशर के थ्रू इसको पंच करके बनाया जाता है, क्योंकि अगर कोई पाउडर के फॉर्म में है, ठीक है, जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू क्या होता है, पहले तो पाउडर के फॉर्म में रहता है, ठीक है, पाउडर देखेंगे तो पाउडर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, बेसन का लड्डू बनाना है, पाउडर है। अब इसको क्या करते हैं, अब उसको बूंदी बूंदी छोटी छोटी है, अब उसको हाथ में लेंगे, मुट्ठी में लेते हैं, ठीक है, अब उसको कैसे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, पंच करते हैं। तो सेम वैसे ही हमारा टेबलेट से भी बनता है। अब टेबलेट से बनाने के लिए कैसे करते हैं कि जो भी हमारा जो पाउडर है, कोई क्रिस्टलाइन पाउडर है, कोई ग्रेनुल से बनाते हैं, उसके बाद हम उसको पंच करते हैं, ठीक है। कैसे पंच करते हैं, कोई स्टील का हाई प्रेशर के थ्रू और स्टील के द्वारा इसको पंच किया जाता है, एंड अदर देन द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, और उसकी एपीआई के साथ साथ, ठीक है। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर कोई आप 650 mg का सपोज दैट आप टैबलेट्स ले रहे हैं, उसका वेट देखेंगे 2 ग्राम 1 ग्राम ऐसा है, पर जो 650 mg है ये आपका एपीआई है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। इट कंटेन्स एक्सिपिएंट। अब टैबलेट के अंदर देखेंगे तो एक्सिपिएंट होता है। एक्सिपिएंट हमने क्या होता है, कोई आपका बाइंडर्स हो सकता है, कोई लुब्रिकेंट हो सकता है, कोई इंटीग्रेशन हो सकता है, या कोई मिसलेनियस कंपोनेंट्स हो सकता है, जैसे कोई कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इस टाइप के भी टैबलेट्स के अंदर मिलाए जाते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल भी है, जैसे हमारा पैरासीटामोल 500 mg, ठीक है। अब बात करते हैं शुगर कोटेड टैबलेट्स, ठीक है, कि शुगर कोटेड टैबलेट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा इफेक्ट शो करता है। द टैबलेट्स कैन बी आइदर कोटेड विद द शुगर और फिल्म कोटिंग। जो शुगर कोटेड टैबलेट होता है, शुगर या फिल्म से कोट किया जाता है। कोट का मतलब क्या होता है, आप कोट पहनते हैं ना, उसके ऊपर आवरण बना दिया जाता है, ठीक है, ऊपर से आवरण। आपने आइसक्रीम खाया होगा ना, चोकोबार आइसक्रीम खाया होगा, तो उसका जो चॉकलेट होता है सिर्फ ऊपर ही रहता है, ठीक है, ऊपर ही रहता है। तो सेम वही कंडीशन है, अंदर सफेद रहता है, ऊपर चॉकलेट लगा देते हैं। तो जो आपका टैबलेट होता है, टैबलेट अंदर से सेम है, ऊपर से शुगर कोट कर दिया जाता है, ताकि वो कलर ना आए, टेस्ट को चेंज कर दें। और कोटेड टैबलेट जनरली डज डाउन द इजियर विद द लेस आफ्टर टेस्ट। ये क्या होता है, जो कोटेड टैबलेट्स होता है हमारे जनरली हमारा जो टेस्ट होता है उसको चेंज कर देता है, ठीक है, कोट करने के बाद उसके टेस्ट को चेंज कर देता है। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंप्रूव करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी की, हमारे टैबलेट की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। अब इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होती है, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक सेंस ऑफ ऑर्गन्स से, जिससे आप कोई चीज देखने में अच्छा हो जाता है, ठीक है, टेस्ट अच्छा हो जाता है, कलर अच्छा हो जाता है, उसका स्वाद अच्छा हो जाता है। ये चीज आपका होता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फार्माकोगनोसी आपने पढ़ा होगा ना, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो शुगर कोट करने से देखेंगे ना कि लड़कियों को बहुत ज्यादा पिंक कलर का पसंद होता है, उन्हें कलरफुल चीजें ज्यादा पसंद होती है। तो टेबलेट्स में भी तो क्वालिटी ढूंढते हैं। तो सेम ऐसे है कि जो कलर टेबलेट्स होता है ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है पेशेंट को, ठीक है। एंड दे आर कंपैक्टेड टैबलेट्स विद द कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कोटिंग। दिस इज द डन बाय। कैसे बनाया जाता है, जो हमारे कॉम्प्रेस टैबलेट कंप्रेस करके बनाया जाता है, उसको शुगर का सॉल्यूशन से कोट किया जाता है, ठीक है। ये कैसे बनाया जाता है, टू एनहांस द पेशेंट कंप्लायंस। क्या करता है, जो पेशेंट कंप्लायंस उसको एनहांस बढ़ा देता है। पेशेंट कंप्लायंस मतलब डायरेक्ट डॉक्टर की जितने भी डायरेक्शन दिए होते हैं उसको फॉलो करना, कि अब टाइम से डोज खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कितने बजे खाना है, कितनी बार खाना है, ये सबको एनहांस करता है, बढ़ा देता है, टू गिव द एलिगेंट अपीयल। अब ये अच्छा दिखने में होता है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसको भी ये बढ़ा देता है, ठीक है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द टैबलेट। टैबलेट की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है, टैबलेट की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। एंड टू मॉडिफाई द रिलीज द थेराप्यूटिक एजेंट। और हमारा जो थेराप्यूटिक एजेंट होता है उसको भी मॉडिफाई अगर कर देते हैं तो धीरे धीरे उसको भी रिलीज करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ऊपर से कोट कर दिया तो सिर्फ कोट का ही इफेक्ट शो होगा, उसके अंदर जो मेडिसिन है वो भी अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले रखा है, बीपी का कोई आपका दवाई है 200 mg का ड्राइड स्पिरिट सल्फेट, एंड बीपी 200 mg एडविल है, आइबुप्रोफेन टैबलेट्स। इसमें देखेंगे उसको कोट किया जाता है। अब बात करते हैं अनकोटेड टैबलेट, ऐसा टैबलेट जिसको कोट नहीं किया जाता है, ठीक है। अनकोटेड टैबलेट्स आर द रफर। जो अनकोटेड टैबलेट्स होता है ना, देखेंगे रफर होता है, मतलब दाने दाने ऊपर जैसे दिखते हैं, एकदम चिकना नहीं होता है, ठीक है। मे बी मोर डिफिकल्ट टू सॉलिड, ये इसको डिफिकल्ट होता है किसमें, सॉल्व करने में, निगलने में इसमें प्रॉब्लम होती है, थोड़ा अजीब से कड़वापन भी होता है। आफ्टर लिव एंड द बैड टेस्ट इन द माउथ सॉलिड। और लेने के बाद देखेंगे आपकी मुंह अजीब से हो जाता है, आपकी मुंह जो होता है थोड़ा अजीब सा टेस्ट फील होता है। अगर छोटे छोटे हम जब बच्चे थे तो अगर हम टैबलेट खाते थे उसके बाद चीनी खिलाते थे घर वाले, ठीक है, शुगर हम खाते थे, ठीक है। वो होता है अनकोटेड टैबलेट, उसमें कोई कोट नहीं किया जाता है।
They are generally single layers of tablets prepared by the single compression of the granules, and multiple layer tablets consist the parallel layers of the prepared by the compression of the granules to different composition। जो आपका ये बनाया जाता है, ये सिंगल लेयर टेबलेट्स जो हमारा बनाया जाता है अनकोटेड टेबलेट्स को, इसको सिंगल कंप्रेशन के थ्रू ग्रेन्यूल्स को सिंगल कंप्रेस करके बनाया जाता है। और जो मल्टीपल लेयर्स होता है उसको मल्टीपल हमारे जो पैरेलल्स होते हैं उसको उसके थ्रू हमारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एक बार हमने लेयर चढ़ा दिया, फिर कंप्रेस किया, दूसरी लेयर चढ़ा, फिर कंप्रेस किया, ऐसे करके हमारे टेबलेट्स को बनाया जाता है। द फॉर्मुलेटेड ऑफ द अनकोटेड टेबलेट्स to be chew or the effect to slow release the local action of the active ingredient। जो आपका फॉर्मुलेटेड हमारा जो अनकोटेड टेबलेट्स होता है, ये अगर हम चबाते हैं या कोई इसका इफेक्ट जो स्लो होता है तो बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट स्लो रिलीज होता है और लोकल एक्शन अपना जो शो करता है उसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब इसका जो एपीआई इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो अपना एक्शन लोकल एक्शन शो करता है। अब बात करते हैं वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स कि वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स क्या होता है। द ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट इज द इंटेंडेड टू द अटेन द प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई हमारे जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो कि हमारे प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट को शो करे। ठीक है, ज्यादा टाइम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिया तुरंत खत्म हो गया। बाय रिलीजिंग द मेडिकेशन ऑफ द कंटिन्यूअसली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम, once a single dose can be administered in the term of the sustained release। ठीक है, अब ये क्या बोला है, जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये इसको अगर अटेंड करते हैं, ठीक है, अगर हम अंदर लेते हैं तो वो प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट अपना शो करे। किसके थ्रू शो करे, अपना धीरे धीरे आपका मेडिकेशन जो है उसको रिलीज करके अपना एक्शन को शो करे। अगर एक बार हम टेबलेट लेते हैं, ठीक है, वन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लेते हैं सिंगल डोज को, तो अपना एक्शन जो है धीरे धीरे शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको देखते हैं, सस्टेन रिलीज टेबलेट्स आपको पढ़ना है। और सस्टेन रिलीज क्या होता है, जो अपना एक्शन धीरे धीरे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बोलेंगे आपके धीरे 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 ऐसे होता है, उसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज, मतलब जो धीरे धीरे अपना एक्शन शो कर रहे हैं। एक होता है एक्सटेंड रिलीज, एक्सटेंड मतलब जो देरी से एक्शन शो कर रहे हैं, दिया बट अभी एक्शन नहीं शो रहा है, आधे घंटे एक घंटे बाद शो कर रहा है। एक होता है फास्ट डिजॉल्विंग, कि पानी में डाला तुरंत तो घुल गया, जैसे कुछ आपके गैस की टेबलेट्स आती हैं जो बच्चों को दिया जाता है, पानी में डाला तुरंत तो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और कुछ आते हैं डबल लेयर टेबलेट्स जिसपे लेयर किया जाता है। ठीक है, देखेंगे अगर उसको ब्रेक करते हैं उसके देखेंगे लेयर होता है अलग अलग। अब बात करेंगे सस्टेन रिलीज टेबलेट्स क्या होती है। ठीक है, यहाँ आपके लिए पहला क्या है, सस्टेन रिलीज। हम सस्टेन रिलीज टेबलेट्स क्या होता है, दिस टेबलेट्स टू यूज टू गेट द सस्टेन एक्शन ऑफ द मेडिकमेंट। ये ऐसा टेबलेट है जो कि सस्टेन एक्शन अपना देता है मेडिकमेंट का, मतलब धीरे धीरे अपना एक्शन शो करता है। दिस टेबलेट्स व्हेन टेकन orally रिलीज द ड्रग एट द डिजायर्ड टाइम and maintain the maximum effective concentration of the drug in the blood throughout the period of the treatment। इस टाइप का जो टेबलेट्स होता है वो ज्यादा टाइम तक अपना एक्शन को शो करता है और मेंटेन अपना मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो होता है वो शो करता है, जिससे लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट शो कर पाए। ये जो हमारा होता है ड्रग इन द ब्लड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, हमारे जो ट्रीटमेंट का पीरियड होता है उसमें भी अपना अपना हमारे ब्लड में ये रहे और अपना एक्शन शो करता रहे धीरे धीरे। सेकेंड थिंग आपका है एक्सटेंड रिलीज टेबलेट। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, एक्सटेंड रिलीज टेबलेट, ऐसा टेबलेट जो देरी से घुलता हो। ठीक है, दिस ड्रग्स रिलीज द स्लोली ओवर टाइम, ये देखेंगे धीरे से अपना रिलीज, तो ये नहीं दिया तो धीरे धीरे नहीं, ये देरी से अपना एक्शन को शो करता है, बहुत स्लो एक्शन स्लो करता है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ द टेकिंग pills less often a there of maybe fewer side effect as the level of the drug in the body are the more consistent in the extended release formulation। जो इस तरह का आपका डोज होता है, ठीक है, जैसे हमारा एक्सटेंड रिलीज जो ड्रग्स होता है, इसके जो एडवांटेज है क्या है, इसको लेने के बाद इसका जो एक्शन होगा ना, लेस ऑफ्टन द दे मे बी फीवर साइड इफेक्ट, इसका बहुत ही कम ही साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ द ड्रग इन द बॉडी और द मोर कॉन्सिस्टेंट इन द एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन। कोई भी अगर हमारा एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन है, ये देखेंगे बहुत ही स्लो एक्शन अपना शो करता है, क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होता है, इसको रिलीज होने में टाइम लगता है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट शो नहीं करता। अब बात आती है फास्ट डिजॉल्विंग टेबलेट्स क्या होती है। और टेबलेट दे डिजॉल्व द डिसइंटीग्रेशन क्विकली, ऐसा टेबलेट जो कि हमारे वाटर में क्विकली ये डिसइंटीग्रेट हो जाए, जल्दी से ये डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, इन द ओरल कैविटी अपॉन ऑफ द contact with the saliva,
रिजल्टिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द एडिस्ट्रेशन मेडिसिन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो ऐसा टेबलेट जो कि हमारे माउथ में जाने के बाद, ठीक है, जैसे हमारा सलाइवा से वो कांटेक्ट करता है, उसका जो रिजल्ट है वो सॉल्यूशन या सस्पेंशन में तुरंत डिजॉल्व होने शुरू हो जाता है। तो इसे एक बार समझते हैं, फास्ट डिजॉल्विंग टेबलेट्स क्या होता है। ऐसा टेबलेट्स जो कि बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, हमारे ओरल कैविटी में रखते ही, ठीक है, जैसे उसका कंटेंट हमारे सलाइवा, सलाइवा की बात करें तो लार होता है, ठीक है, लार, जो हमारे माउथ में जो पानी आता है उसको बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। जैसे ही सलाइवा के कंटेक्ट में आता है, उसका जो एक्शन होगा तो देखेंगे तुरंत डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, या तो सॉल्यूशन है सस्पेंशन के फॉर्म में वो बन जाता है हमारी बॉडी में, फिर उसको हम निगल लेते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट है आपका डबल लेयर टेबलेट्स, ठीक है, लास्ट वन है आपका डबल लेयर टेबलेट्स। अब डबल लेयर टेबलेट्स क्या होता है, दिस आर द टेबलेट्स कंसिस्ट ऑफ द टू मेडिकमेंट्स कंपेयर द सक्सेसफुली इन द सेम टेबलेट्स, कि एक ही टेबलेट्स में कोई दो इंग्रेडिएंट मिलाया गया हो या दो बार को कोट किया गया हो, ठीक है। डबल लेयर मतलब एक लेयर हमने चढ़ा दिया, उसके बाद दूसरा लेयर इसके ऊपर चढ़ा दिया अलग मेडिकमेंट का, इसको बोलते हैं डबल लेयर टेबलेट्स। तो आपका टेबलेट यहाँ खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कैप्सूल। अब कैप्सूल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैप्सूल में आपको क्या क्या पढ़ना है। दो चीज हमने बताया, पहले आपको बताया है हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैप्सूल होते क्या है, ठीक है, हमने बहुत नाम सुना है कैप्सूल कैप्सूल, अब क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अभी तक तो आपको डिफॉर्म से पहले आपको कैप्सूल लग रहा होगा ना कि हाँ कैप्सूल दवाई है, खाते हैं, ये किससे बनता है, तो वो सभी आज इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं। अगर आपका इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए www.com, नोट्सकार्ड.com पे आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जुड़ के इसका अच्छे से नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। A4 साइज में आपको वहां से नोट्स इजीली मिल जाएगा, जिसका प्रिंटेड फॉर्म में करा के पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल्स क्या होता है, तो दे आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो कैप्सूल होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म से होता है, कंसिस्टिंग सिंगल और consisting single dose of the enclosed the water soluble cell of a suitable form of the gelatin। जो कैप्सूल होता है ये सिंगल डोज फॉर्म में होता है, ठीक है, एक बार में एक ही कैप्सूल आपको सिंगल सिंगल डोज मिल जाता है, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल सेल के अंदर होता है। सेल मतलब ये जो ऊपर वाला आपको लेयर दिख रहा है इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो ऊपर वाला जिसके अंदर मेडिकेमेंट भरा होता है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। जो किसका बनता है, जेलेटिन का, सुटेबल फॉर्म ऑफ द जेलेटिन। हमारा जो कैप्सूल होता है जेलेटिन से बना होता है, इसका जो लेयर होता है, ये अपर वाला जो लेयर है ये जेलेटिन से बना होता है, इसको बोलते हैं हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन, ठीक है। अब हार्ड जेलेटिन क्या होता है, सॉफ्ट जेलेटिन क्या होता है, उसको हम आपके आगे बताते हैं। अब कैप्सूल क्या होता है, ठीक है, कैप्सूल होता है टाइपिकली टेकन ओरली बट दे कैन आल्सो यूज विद द सपोजिटरीज, ठीक है। कैप्सूल जो होता है हम इसको ओरली तो लेते ही हैं, बट इसके साथ साथ हम इसके एज ए सपोजिटरी के फॉर्म में भी यूज करते हैं। सपोजिटरी क्या होती है, ये आपका एक अलग से टॉपिक ही मेंशन है आपके सिलेबस में, तो इसको आपको अलग से इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि सपोजिटरी क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, कितने फॉर्म में होता है, कितने टाइप का सपोजिटरी होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जांपल ऑफ द ड्रग दैट आर अवेलेबल ऑफ कैप्सूल। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपको बताते हैं कि जो कैप्सूल के फॉर्म में है, जैसे कोई हमारा पेन रिलीवर है, ठीक है, जैसे आपका आइबुप्रोफेन एंड एसिटाम एसिटामिनोफेन आपका है, ये आपका पेन रिलीवर है, ये देखेंगे तो कैप्सूल के फॉर्म में आता है। या एंटी हिस्टामिन सच एज द डिहाइड्रेमाइन एंड द लोराटेडिन, ये आपका है जो कैप्सूल है, ये आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। जैसे आपका विटामिन की आ गई, ये भी कैप्सूल के फॉर्म में होता है, कोई मिनरल्स की आ गई, ये भी कैप्सूल के फॉर्म में होता है। फिश ऑयल, ये भी कैप्सूल के फॉर्म में होता है। या कोई प्रोबायोटिक हो गया या कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया, ये सभी आपके कैप्सूल के फॉर्म में ही आते हैं। अब बात करें कितने टाइप का कैप्सूल होता है, तो देयर आर मेजर टू टाइप ऑफ द कैप्सूल। कौन कौन से, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ठीक है। अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, दे आर यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाउडर एंड सॉलिड मेडिकेमेंट। जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसके अंदर जो मेडिकेमेंट भरा होता है, या तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, पाउडर फॉर्म में, या सॉलिड मेडिकेमेंट उसके अंदर भरा रहेगा। एंड इट कंसिस्ट सिलेंड्रिकल हैवल्स, ये देखेंगे तो आपका सिलेंड्रिकल होता है, मतलब सिलेंडर के आकार का होता है, इस टाइप के होता है, ठीक है। ये देखिए आपका ये वाला कैप्सूल का दे रखा है, ठीक है। The diameter of the body is slightly smaller than the diameter of the
but the largest end is the cap the slightly longer than the diameter of the smaller in the length। ये क्या बोल रहा है, आपका जो डायमीटर, जो हमारे कैप्सूल्स होता है, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बॉडी, एक होता है कैप। ठीक है, जो अपर लेयर होता है वो हमारी होता है कैप, जो लोअर लेयर होता है ये हमारी होती है बॉडी। तो जो लोअर लेयर होती है, ठीक है, जैसे ये आपको हमारा कैप्सूल्स हो गया, ठीक है, ये हमारा कैप्सूल्स हो गया, ठीक है। आप देखेंगे हमारा ऊपर वाला कितना छोटा है ना, ऊपर वाला छोटा है क्योंकि ये कैप है, ये ढक्कन, ढक्कन हमेशा छोटा होता है, ठीक है। बट इसमें बॉडी की बात की जाए तो जो मेडिकेमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर ही भरा जाता है। ये आपको बराबर दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम, क्योंकि ये पैक है, बंद कर देंगे तो दोनों बराबर दिखता है, ठीक है। बट जो मेडिकेमेंट हमारा फिल होता है, ये इसकी अगर साइज देखी जाए तो यहाँ तक होगी, ठीक है, इसकी साइज देखी जाए तो यहाँ तक है, बॉडी यहाँ तक हमारी साइज है, ठीक है, कैप की इतना ही है, क्योंकि ये बंद है इसलिए आपको बराबर दिख रहा है। बाकी जो आपका कैप्सूल होता है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ये आपका टू पार्ट्स में होता है। पहला कौन से पार्ट्स में होता है, पहला बॉडी, दूसरा कैप, ठीक है। जो बॉडी होता है वो कैप से बड़ा होता है, जो बॉडी होता है उसकी डायमीटर कम होती है कैप से, ठीक है, बॉडी की डायमीटर कम होती है, क्या है, द डायमीटर ऑफ बॉडी इज द स्लाइटली स्मॉलर। जो हमारी बॉडी की डायमीटर होती है, ठीक है, उसकी जो मोटापा होती है वो कम होती है किससे, डायमीटर ऑफ द कैप, बट लार्जर इन द लेंथ एंड द कैप इज द स्लाइटली लॉन्गर द डायमीटर एंड स्मॉलर देन द लेंथ। जो कैप का होता है, लीजिए हम आपको फिर से बना के ही दिखा देते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा कैप्सूल, ठीक है, ये हमारा कोई कैप्सूल हो गया। अब कैप्सूल में दो भाग में होता है, ये हो गया हमारा कैप, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉडी, ठीक है, एक कैप एक बॉडी। अब जो क्या बोला हमने, बॉडी होता है वो कैप से बड़ा होता है, ये साइज हमारा बड़ा है, इसी के अंदर बॉडी के अंदर हमारा मेडिकेमेंट क्या, पाउडर फॉर्म में, कोई सॉलिड ग्रेनुल्स की फॉर्म में इसके अंदर फिलअप हो, देखेंगे या तो पाउडर ही रहेगा पूरा, या छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। ये जो कैप होता है इसको ढकने के काम आता है, इसको पैक करते हैं, बट इसकी डायमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। अब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, इसका आपको एग्जांपल बता रहे हैं। आपको ये एग्जांपल देखेंगे तो एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा बीकासूल, जो आपको देखेंगे एंटासिड का काम करता है, ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक को रिलीज करता है, और साथ ही साथ आपको जो छाले होते हैं, मुंह में छाला हो जाता है, उसमें भी आप यूज करते हैं बीकासूल, ठीक है, उसका ऑरेंज और ब्लैक कलर का आता है, ठीक है, अपर वाला हरा ऑरेंज होता है, लोअर ब्लैक होता है, ठीक है, उसमें देखेंगे पाउडर फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स क्या होती है, देर आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट सेल, इसको सॉफ्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है। दिस कैप्सूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जेलेटिन एंड द वाटर विच आर द ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और द सिमिलर polyol has been the added as the plasticizer with the import of the flexibility to the capsules। ठीक है, ये जो कैप्सूल्स होता है इसको हम सॉफ्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा सब कैप्सूल जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है जेलेटिन से, ठीक है, जो जेलेटिन से प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर हमारा वाटर भी यूज करते हैं, तो विद द ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल यूज करते हैं, एंड सिमिलर पोलियोल भी यूज करते हैं, साथ ही साथ हम प्लास्टिसाइजर भी यूज करते हैं, किसके लिए, जो कि इंपोर्ट करे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ ऐसे टेबलेट्स कैप्सूल्स होते हैं जो खींचेंगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, अब दबाएंगे तो दब भी इजिली जाता है, ठीक है। दिस कैप्सूल्स आर यूज टू द फिल्म मेडिकेमेंट फ्लेवर्स एंड फूड कंसंट्रेटेड एंड कॉस्मेटिक्स के हमारे ये कैप्सूल्स आते हैं। आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल बताएं, आपका जो कैप्सूल होता है विटामिन ई का, देखेंगे ग्रीन कलर के कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा कैप्सूल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में क्या डिफरेंट है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में आपको दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी और कैप। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में एक सिंगल फॉर्म में होता है, इसमें कोई डबल फॉर्म नहीं होता, देखेंगे एक ही सिंगल फॉर्म में होता है, इसको आपको खोल नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको कट करना पड़ेगा। ये आपका विटामिन D3 का देखेंगे, जितने भी विटामिन ई या D3 का देखेंगे पीला पीला कैप्सूल होता है, उसमें भी आपका कैप्सूल कैसा होता है, पीला कलर का सिंगल फॉर्म में होता है, उसको आप खोल नहीं पाएंगे, उसके अंदर लिक्विड होता है और सेमी सॉलिड भरा होता है। द कैप्सूल आर यूज्ड फॉर द फिलिंग लिक्विड एंड सेमी सॉलिड एंड विटामिन। क्या बोला हमने, इसमें लिक्विड होगा, सेमी सॉलिड होगा या विटामिन होते हैं, इसमें कोई पाउडर और ग्रेनुल्स नहीं भरा जाता। दे आर ऑल्सो यूज्ड कंटेनिंग द ईयर एंड आई, नोज एंड थ्रोट प्रिपरेशन, ठीक है, ये हम ऑल्सो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहीं ईयर प्रिपरेशन में, आई प्रिपरेशन में, नोज प्रिपरेशन में, कहीं थ्रोट प्रिपरेशन में ये कैप्सूल यूज किया जाता है। पहले एक कैप्सूल आता था, ठीक है, ऐसा व्हाइट कलर का कैप्सूल होता था, जिसमें एक सिंगल फॉर्म में होता है, आंखों में डाला जाता था, ठीक है, यहाँ पे कट लगाते थे, उसके बाद आंखों के अपने डालते थे, अपने उसको
क्लीन करने के लिए, आंखों को क्लीन करने के लिए यह कैप्सूल यूज करते थे। तो ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, कि दोनों डिफरेंट क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के आता है, 3 to 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आता है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होती है और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होती है। दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैप। ठीक है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल दो पार्ट में होता है, बॉडी और कैप। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल फॉर्म यूनिट आफ्टर द सेलिंग ऑफ द टू हैफ्ट ऑफ द कैप्सूल। ये दो फॉर्म में होता है, बट आपको सेलवेल करने में, मतलब वहां उसको बना देने पे, सील कर देने पे, ठीक है, जैसे इसको सील कर दिया जाता है, एक सिंगल फॉर्म बना लेता है कैप्सूल का। ठीक है, इसमें कोई डबल फॉर्म नहीं होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप का आता है। ठीक है, दे आर द सिलेंड्रिकल इन द शेप। इसका जो शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है, हार्ड जेलेटिन का का सिलेंड्रिकल शेप होता है। दे आर द राउंड ओवल एंड द टेप लाइक शेप। जो कैप्सूल सॉफ्ट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप का आएगा, कोई आपका राउंड आता है, कोई गोला आता है, कोई सिलेंड्रिकल आता है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द जेलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड कलरिंग एजेंट एंड शुगर से ये बनाया जाता है। तो दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जेलेटिन एंड प्लास्टिसाइजर एंड द प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू ये बनाया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ द मेडिकेमेंट इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर और ग्रेनुल्स। हमने क्या बोला कि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसके अंदर पाउडर और ग्रेनुल्स ही फिलअप होते हैं, बट जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है दे कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड और द सॉलिड डिजॉल्व्स इन द सुटेबल एक्सिपिएंट टू गिव अ टेस्ट। ठीक है, जो आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसमें देखेंगे सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, या कोई विटामिन के फॉर्म में उसके अंदर फिलअप रहता है। अब एडवांटेज ऑफ कैप्सूल के, कैप्सूल का एडवांटेज क्या है? द लेबर एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस। इसमें लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम लगता है। ठीक है, द इंग्रेडिएंट इज और अदर मेडिकेमेंट कैन बी मार्क्ड बाय द इंक्लूड इन द कैप्सूल। उसमें जैसे कोई मेडिकेमेंट है, जैसे कोई पाउडर है, आप लेंगे डायरेक्ट, अगर लेंगे उसका टेस्ट अजीब रहता है, बट उसको अंदर डाल देंगे, कैप्सूल के अंदर फिलअप कर देंगे, उसका टेस्ट हमें पता नहीं चलता, हम इजिली ले लेते हैं। ठीक है, दे आर इजिली फ्लड। आप इसको इजिली सॉलिड कर सकते हो, अपने अंदर इंटेक कर सकते हो, इससे निगलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, दे आर स्मूथ एंड द बिकम स्प्लैली इन मॉइस्चरिंग। ठीक है, ये बहुत ही स्मूथ होता है और बहुत ही जल्दी से ये मॉइस्चराइजिंग होने स्टार्ट हो जाता है। हल्का अगर हाथ में आपके पानी लगा है तो देखेंगे उसमें मॉइस्चराइज हो गया, गीलापन उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होती है कैप्सूल की? कैप्सूल कैन नॉट बी गिवन ओरली इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। जो कैप्सूल्स होता है ये हम ओरली नहीं दे सकते। इन्फेंट मतलब जो छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है, और चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है हाल में है, और चिल्ड्रन छोटे बच्चे को हम कैप्सूल्स नहीं देते। ये डिसएडवांटेज आप टैबलेट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, hygroscopic drug cannot be filled in the capsule since they absorb the water present in the capsule shall be ultimately break into the pieces। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग हम इसमें अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी हमारा वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इसलिए हम, ये हमारा बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कैप्सूल का। द एब्जॉर्प्शन रेट इज सर्टेन लाइक द एस्पिरिन एंड रिड्यूस इफ द गिवन इन कैप्सूल। ठीक है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर हम कोई एस्पिरिन है तो इसका देते हैं, तो इसका जो कैप्सूल की फॉर्म में अगर देते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस कम कर देता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने हैं? आज हमने क्या क्या पढ़ा है? टैबलेट्स। ठीक है, आज हमने क्या बोला है? टैबलेट्स के बारे में पढ़ा है और कैप्सूल के बारे में। ठीक है, अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। टैबलेट्स क्या होता है? टैबलेट्स हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म में होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट शेप का होता है। ठीक है, इसको हम कंप्रेशन के थ्रू बनाते हैं। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म में होता है। ये दो तरह से होते हैं। एक हमारा होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, जो हार्ड जेलेटिन से बनाया जाता है, जिसमें दो पार्ट होती है, एक बॉडी होता है, एक कैप होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ पाउडर सोल्यूशन भर सकते हैं, पाउडर और ग्रेनुल्स भर सकते हैं। और सेकेंड हमारा क्या है? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। उसमें हम क्या भरेंगे? सिर्फ सेमी सॉलिड और लिक्विड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने हैं। उसमें क्या क्या है? सोल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, एमल्सन, सस्पेंशन एंड ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, इतने हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जाइए वेबसाइट, हमारे वेबसाइट आपको नोट्सक्लास.com पे आपको एक्चुअली इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमारा लिंक दिया है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डेली नोटिफिकेशन के लिए, डेली नोटिस के लिए, नए नए न्यूज़ के लिए, तो उसके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने बोला है डिस्क्रिप्शन में हमारा दे दिया है, ठीक है। तो आप वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।